आज रुक्मिणी वहां से चली और जाके अपनी मैया के पास पहुंची और बोली मैया हमारा ब्याह कब है? बोले कल। और विदा कब हो जाए? परों। मैया हमारी इच्छा जो है कि आज हम तेरी छाती से चिपट के खूब रोए लें। हम जानता ही हाँ। और ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं और एक एक पेप्सी का है हमारी जो कबू पियो ना एपी फिज जो का है ना जो का हो तो है ये पेप्सी का है भैया पानी है तो तुम पी लिए पेप्सी हमें कबू पियता ही ना एलर्जी है ये एलर्जी है एलर्जी। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये मुद्रिकाओं का हार पहना करके हमारा सम्मान किया है श्रीमान हरविलास जी की तरफ से जो चकोरी प्लांट है जिन भैया का जो मनसुखपुर के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। भैया इन पे ही चकोरी अपनी ले जाइयो ना गिटे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तजनों श्री सुखदेव जी कहने लगे हे महाराज परीक्षित कहा है कि मैया हमारो ब्याह कब है? कल। और विदा कब हो जाए? परों। मैया हमारी इच्छा जो है कि आज हम तेरी छाती से चिपट के खूब रोए लें। मैया बोली लली आज से रोयो तब सब आंखें सूज जाए। अबे मन रो। अब मैया को क्या पता थी कि भाई आज ही जा रही है। हाँ? जिल्ला में ऐसा ना पिए ठंडी चीज खाई ना पाता। भक्तजनों श्री सुखदेव जी कहने लगे हे महाराज परीक्षित अमित इन दोनों लोगों के नाम बताओ। 501 रुपया रश्मि जी की तरफ से और 1100 रुपया श्रीमान सिद्धार्थ जी की तरफ से। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे। समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जैसे ही रोए रही तब तक रुकम आ गया। रुकम बोला क्या हुआ? रुक्मिणी बोली भैया भैया मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अच्छा। और ये जो अभी 1100 रुपया और 500 रुपया भेंट करके गई हैं ये हमारे अमित कुमार जो उनकी पत्नी के स्टाफ से है। ये भी डॉक्टर साहब हैं। चलो भैया डॉक्टर साहब तो बढ़िया होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब कहा कि रो क्यों रही है रुक्मिणी? बोली भैया भैया मुझे आपकी बहुत याद आएगी इसीलिए तो मैंने अपने साले के साथ शादी करवाई है। रो नहीं रो नहीं। लेकिन तुम कहां जा रही हो इतनी सज के? हम गौरी मैया के पूजन के लिए। बोले हाँ सही बहुत बढ़िया। हमारे घर में जब लड़कियों की शादी होती है तो शादी से पहले गौरी मैया का पूजन किया होता है। बहुत बढ़िया अच्छी बात है जा। लेकिन अकेली मत जाना 2-4 लड़कियों को साथ ले जाओ। अब लड़कियां भी संग चली। रुक्मिणी सोच लगी कहूं ऐसा ना होए हमारे धोखे में कल और लाइन चले जाए। तो एक बोली ओरी जी वैसे जब बोल तो बोलते हती आज तो बिल्कुल ही नहीं बोल रही है। दूसरी बोली तो ही ना पता है ब्याह हो रहा होता से घमंड के मारा चटकी जा रही है।
हाँ, तब तक रुक्मिणी के नजर पहुंच गई कन्हैया की। सोचने लगे जो 4-5 लड़की नहीं आ रही हैं, हम कैसे पहचाने हमारी रुक्मिणी कौन सी है। तो ले रुक्मिणी ने हाथ उठाओ बहना, जे सेना किन गई है और जे सेना किन गई है सो एक कंगन वाला हाथ देख लिया। सोचने लगे जे ही है हमारी रुक्मिणी। पहुंची रुक्मिणी मंदिर में और कन्हैया ने रुक्मिणी से सवाल कर दिया क्या नाम है तुम्हारा। अब रुक्मिणी कुछ नहीं बोले पाई। तो ले रुक्मिणी की सहेली कन्हैया पे दौरे पड़ी। क्या मतलब है तुम्हें, ये राजा भीष्म की पुत्री है, कल इसका विवाह होगा, परसों विदा हो जाएगी, समझ गए। अब कन्हैया कुछ नहीं बोले पाए तो रुक्मिणी अपनी सहेली पे दौरे पड़ी। जब बता तू काहे को बीच में नानी मर रही का बे, हमसे पूछ रहे, हम उन्हें जवाब दिए, दे या ना दे, तू काहे को बोली। अब राजा की लड़की कहे को क्या चुप हो गई। कन्हैया से कही तुम्हारे सिर पे क्या है, मोर का मुकुट, गर्दन में पीतांबर, कमर में बंसी, बजाए लेता हो वैसे ही धरे रहता। बोले बजा लेते हैं, बजाए के दिखाओ। कन्हैया बोले अबे ना बजाइए। बोले क्यों। कहा अगर हमने बजाई बसुरिया जब सेना पड़ी है सब तो डराई हमारी बसुरिया, इसलिए बिना मतलब के काम नहीं कर। तो कहा फिर दिखाए तो दो कम से कम। बोले दिखाई दिए, बाहर आओ। कहा है जल्दी बुला ले जाएगा। हुआ ऐसा, आराम से बुला ला, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बुला ला, आराम से बुला ला, कथा चल रही है तब तक। हुआ ऐसा, कन्हैया ने कहीं बाहर दिखाया है, चलो आए। कन्हैया बाहर पहुंचे, रथ में चढ़ गई। अब जैसे ही बसुरिया आगे बढ़ाई और रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाओ, अब बसुरिया पीछे करी, कन्हैया ने हाथ पकड़ो और झटका मारो। अबे लड़कियां देखो, लड़कियां ने अबे घरे बाजी और जाए के मैया से कही अरे सुनिए मैया बात हमारी गजब हुई गो भाभी। अरे सुनिए मैया बात हमारी गजब हुई गो भाभी। मैया एक करुआ आया था, जिज्जी को लेके चला गया। एक लेगा साई लेगा, हम तो जाए सोच के परेशान है। जन कब की सलाह आती उनने हाथ पाए अलाए वैसी धरी चली गई, सही लेगा। तो ले रुकम आ गया, रुक्मिणी का बड़ा भाई। लड़कियों रुक्मिणी कहाँ है। बोली भैया एक करुआ आया था, जिज्जी को लेके चला गया। फिर बोली सही ले हम तो जाए सोच के परेशान है। जनक की सलाह दी उनने हाथ बांधा आला जैसी धरी चली गई, सही लेगा। रुकम कहने लगा ये बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम यूं गए और यूं आते हैं। अपने साले ससपाल से कहा ससपाल यहाँ खीर खाने आया। मोती को कौआ ले गया, यहाँ बैठे हो। रुक्मिणी को कन्हैया ले गया। इधर भागा शिशुपाल और रुकम आवाज लगाई और श्याम ये पहले माखन चुराते रहे, ये लड़कियों का धंधा कब से शुरू कर दिया, खड़े हो जाओ। लेकिन रुक्मिणी बोली स्वामी खड़े मत होना। कन्हैया बोले हटो ना,
एक रुकम नहीं 100 रुकम आ जाए फिर भी कोई बात नहीं है। तो रुक्मिणी बोली सुनो मेरो भैया जबर तुम हो राजा बड़ चलियो। कहा है मेरा भैया बहुत बलशाली है। कन्हैया बोले हटो ना। राम ने आवाज लगाई श्याम सुंदर चिंता मत करो हम आ गए अपनी सेना को लेके आए। लेकिन सवाल ये उठा बलराम को पता कैसे चला? पहले राजाओं के आंख और कान गुप्तचर हुआ करते थे। एक गुप्तचर ने बताया कन्हैया कुंदनपुर में गया है शादी करने के लिए। तो बलराम आए हुआ ऐसा जिस ओर झुके दोनों भाई काली भगवान कन्हैया ने और बलराम ने युद्ध किया, सारी सेना को खदेड़ दिया, रुक्म को बंदी बना लिया, रुक्मिणी के बड़े भाई को बंदी बना लिया। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, पीछे बैठ आराम से बैठ जाओ। रुक्म को बंदी बना लिया। भक्तजनों जब बंदी बना लिया तो रुक्मिणी कहने लगी स्वामी मेरे भैया को छोड़ दो। कन्हैया बोले इसे तो आज छोड़ेंगे नहीं, मार के ही छोड़ेंगे। तो रुक्मिणी बोली स्वामी छोड़ दो मेरे भैया को। क्यों? क्योंकि अगर तुमने मेरे भैया को मार दिया तो जब भी हम अपने मायके में आएंगे हम पर कलंक लग जाएगा, मायके में कभी नहीं आ पाएंगे, इसलिए छोड़ दो मेरे भैया को। और हाथ जोड़ करके एक बात कही स्वामी भाई जैसी चीज जगत में दोबारा नहीं मिलती है। अरे मते मारो बिरन को श्याम और बखत भैया
उन्हें पूछो जिनके भाई जवानी में खत्म हो जाते हैं, और जिस लड़की का कोई भाई नहीं होता उसे पूछो उसका त्योहार कैसे बनता होगा। भैया
के कहा, भगवान मेरे भाई को छोड़ दो और नहीं तो मुझ पे कलंक लग जाएगा, मेरे भैया को न मारो। तो भगवान कन्हैया ने सिर गंजा करके एक मूछ मुड़वा करके और रुकुम को छोड़ दिया। लेकिन रुकुम अपने नगर में नहीं गया, उसने अलग नगर बसाया जिस नगर का नाम पड़ा भोजकट। भोजकट नाम का नगर बसाया। इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के और द्वारिका में पहुंचे। और 101 रुपया श्रीमान चंद्रपाल सिंह कश्यप जी की तरफ से, 100 रुपया श्रीमान मनोज कुमार सनोप राकेश कुमार जी की तरफ से, भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। और 50 रुपया श्रीमान प्रेमपाल मिस्त्री जी की तरफ से, भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। 100 रुपया श्रीमान रामजी लाल जी की तरफ से, भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे। और 501 रुपया श्रीमान काली चरण साक्य जी की तरफ से, जो मनसकपुर के रहने वाले हैं, भगवान सुख और शांति प्रदान करता रहे, हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तुम लोग ने पीछे हटो, उधर। और जे कन्या जे दोनों लोग आगे बैठा दो, थोड़ी सी कुर्सी इनकी आगे बढ़ा दो, या इधर बैठा दो। भगवान कन्हैया द्वारिका में लेकर के रुक्मिणी और